तो दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ईवी खबर निकल कर आ रही है। एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, जिसका गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और एक नई इलेक्ट्रिक कार अनवील होने वाली है बहुत ही जल्द। और इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, तो इस तरह के काफी सारे अपडेट्स है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर निकल कर आ रही है पार्टनरशिप को लेकर। वर्ल्ड विजर इनोवेशन ने न्यूयॉर्क बेस्ड लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी C4B के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद वर्ल्ड विजर इनोवेशन अपने टू व्हीलर ब्रांड जॉय ई बाइक और थ्री व्हीलर ब्रांड जॉय ई ब्रिक के लिए एक नई बैटरी डेवलप करने वाला है इंडियन वेदर कंडीशंस और इंडियन रोडों के हिसाब से। इसके लिए C4B वर्ल्ड विजर इनोवेशन को हेल्प करने वाला है एक नई लिथियम फास्फेट बैटरी इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप करने में। तो बहुत तेजी से वर्ल्ड विजर इनोवेशन अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है LML की तरफ से आने वाली एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार को लेकर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को गवर्नमेंट की तरफ से CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कुछ परफॉर्मेंस और डिजाइन को ऑफिशियली अनवील किया है। और इस स्कूटर को कंपनी ने 2023 में हुए ऑटो एक्सपो में पहली बार शोकेस किया था और इसका भी थोड़े फीचर्स अनवील किए हैं। और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को लेकर काम की गई है। इसी वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड और ABS सिस्टम जैसे काफी सारे फीचर भी होने वाले हैं। और कंपनी क्लेम कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सिंगल चार्ज पे 203 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। इसके लिए इसके अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी मिलने वाले हैं। और एग्जैक्टली बैटरी की कैपेसिटी क्या है ये तो क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रेंज के साथ आने वाली है। और बताया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को LML ने इस साल के अंदर ही लॉन्च करने वाला है। और एग्जैक्टली कब लॉन्च करने वाला है वो डेट आना बाकी है। बस इसका डिजाइन देखिए, डिजाइन देखने में थोड़ा यूनिक दिख रहा है। जो अभी तक मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उन सबसे थोड़ा यूनिक और फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है, और स्पेशली इसका हेडलैम्प। तो इंतजार रहेगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च को लेकर। तो दोस्तों रिवर मोटर अभी नेशनल वाइड एक्सपेंड करने के प्लान में है और बताया जा रहा है कि कंपनी अभी 2025 मार्च तक 25 नए स्टोर्स ओपन करने वाली है। रिवर ने पहला स्टोर कोयम्बदूर के अंदर ओपन किया था और सेकंड फ्लैगशिप स्टोर चेन्नई के अंदर ओपन किया था, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर ओपन किया था। उसके बाद अभी खबर आ रही है कि ये एक्सपेंशन करने के लिए प्लान कर रहा है। तो बहुत ही जल्द रिवर कंपनी के स्टोर्स मैसूर, बेलगाम, तिरुपति, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर और दिल्ली के साथ साथ आपके सिटी में भी रिवर का स्टोर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगली खबर बहुत ही बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हादसा हुआ है इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर। स्कूटर को घर में लेके जाके रात के टाइम चार्जिंग पे लगा के सब लोग सो गए थे और रात के 2 बजे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी एक्सप्लोड हुई है। इसके अंदर दो जन घायल हुए हैं और एक 11 साल की बच्ची की मौत हुई है। और ये बच्ची इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छुट्टी मनाने आई थी और संडे को रिटर्न भी जाना था इस बच्ची को, लेकिन यह हादसा हो गया। और तो ये वाकया बहुत ही सैड है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया गया कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन देखने पर लगता है कि जो लोकल कंपनी है वहां से ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिए होंगे। और दूसरी बात यह है कि घर में लेके जाके लगाने की जरूरत नहीं है चार्जिंग को, आप वही एक्सटेंशन बैग या 2 वायर्स को लेकर बाहर लगाइए। बाहर क्या होता है, हवा भी फ्लो होते रहती है, बैटरी गर्म होने से भी बचती है और कुछ भी हादसा भी हो जाता है तो बाहर ही होता है, घर में नहीं होता है। अभी ये स्कूटर का जो फोटो अगर देखेंगे तो बाजू में ही बेड है, स्कूटर के बाजू में जहां पे चार्जिंग लगाए उसके बाजू में ही बेड है। तो वहां पे सोई हुई बच्ची की मौत हुई है और इसके साथ साथ 2 जनों को घायल हुए हैं, एक ग्रैंड पेरेंट है और एक 12 साल की बच्ची है। दोनों को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो इसके ऊपर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या हुआ था क्या नहीं वो सब कुछ अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन आप कौन से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लो उसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन, अभी गवर्नमेंट इस तरह के हादसे रोकने के लिए काफी सारे नए चेंजेस और काफी सारे रूल्स लेकर आ रही है और कंपनियों को बहुत ही ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप जब कोई भी स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो तो सभी सर्टिफिकेशन देख लेना और गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ ही जाना। उस कंपनी पूरे सेफ्टी फॉलो करके ही चलती है। अगर लोकल कंपनीज देखेंगे तो अभी लोकल कंपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते हैं, वो अपने चाइना से इंपोर्ट करके माल यहाँ पे बेचते हैं। तो उस तरह के स्कूटर्स इंडिया के लिए नहीं बने हैं। अभी जो नए रूल्स के हिसाब से इंडिया के लिए इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, तो हमारे वेदर कंडीशन के हिसाब से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया जा रहा है। तो इस तरह के हादसे कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़े पैसे बचाने के लिए वही चाइना के कम दाम वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेते हो तो इस तरह के हादसे होते हैं। तो अगली बार आप कोई भी स्कूटर खरीद रहे हैं तो या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरी बात फिर से बता रहा हूं आपको, चार्जिंग घर के अंदर लेके जाके नहीं लगाना है, क्योंकि घर के अंदर एयर फ्लो भी नहीं होता है और कुछ भी होता है तो घर में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे तो इनके पास पूरा घर ही जल गया और
छोटी बच्ची की जान भी चली गई है। तो ध्यान रखना, आप कभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो मैक्सिमम ट्राई करना बाहर ही चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में एक न्यूज निकल कर आ रही है, ई विटारा का जुड़वा भाई अर्बन क्रूजर ईवी को टोयोटा अभी दिल्ली में होने वाले भारत मोबिलिटी शो के अंदर अनवील करने वाला है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एग्जैक्टली अभी ये अनवील करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ई विटारा को मारुति सुजुकी इसी एक्सपो के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो शायद टोयोटा भी इस इलेक्ट्रिक कार को शोकेस कर सकता है भारत मोबिलिटी एक्सपो में। वैसे ये ग्लोबली तो अनवील हो चुका था, लेकिन बस इंडिया के लिए ही अनवील होना बाकी है। बताया जा रहा है कि ई विटारा के अंदर जो परफॉर्मेंस या बैटरी होने वाले हैं उसी तरह का टोयोटा अर्बन क्रूजर के अंदर भी होने वाले हैं। तो टोयोटा अर्बन क्रूजर के अंदर भी फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम मिलने वाला है और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलने वाला है, और बैटरी कैपेसिटी भी सेम देखने को मिलने वाली है। बेस वेरिएंट पे 49 किलोवाट आवर की और टॉप एंड वेरिएंट में 61 किलोवाट आवर की। और टोयोटा की तरफ से अभी इसका एग्जैक्ट रेंज क्लेम नहीं किया गया है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक कार भी 20-25 लाख से एक शोरूम प्राइस पॉइंट पे आने वाली है। इस प्राइस पॉइंट पे आएगी तो सेम जुड़वा भाई के साथ ही कंपटीशन में उतर सकता है, क्योंकि ई विटारा की भी एक शोरूम प्राइस इतना ही एक्सपेक्ट की जा रही है। तो देखते हैं, अभी 2-3 दिन है, 17 तारीख से अभी एक्सपो शुरू होने वाला है। तो एक्सपो के अंदर ही पता चलेगा कि कौन कब लॉन्च होगा, कितना परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के ईवी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह से डेली ईवी अपडेट्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ईवी वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।